पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है ना, उसको अमेरिका ने 2 दफा जो है वो कह रहे हैं कि जी टेबल ही उलट गई है। रशिया की तरह डॉलर लाने का एक ही तरीका, कोई जंग लड़नी पड़ेगी, किसी जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, या अपने एटमी हथियार बेचने पड़ेंगे। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना है कि जी हाँ, अफगानिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, कि हम शायद जो है ना वो बेवकूफ हैं और हमें कुछ पता नहीं है, या हमने ऐसे ही सारी चीज। उनको पता है कि हाँकना कैसे है। इनको इस्लाम का चूरन दिया, पूरी कौम टाइट हो गई कि अब हम हिफाजत करेंगे, अब हम हिफाजत। आसिम मुनीर नवंबर में रिटायर होकर घर चला जाएगा। पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ, कोई वजीर आजम, कोई सदर नहीं रह सकता अगर अमेरिका या इसराइल को कोई खतरा। नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। क्या नुकसान कर दिया? हमें अकेला छोड़ कर चला गया। के पास जितने जहाज ये सब कुछ अभी मौजूद है यहां पर, हम सिर्फ अपना दिफा करने के काबिल हैं। हम इनकी सऊदी अरब में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। जाते हैं किसी पार्टनरशिप पे, जाते हैं किसी एंगेजमेंट में जाते हैं, तो यू हैव अ जॉब। फिर उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी अपनी एनालिसिस ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन इज विजिटिंग इंडिया एंड ऑफ दिस ईयर, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 बार पेला। अब ये 2 बार पेला कैसे? क्योंकि 2 बार अमेरिका आया अफगानिस्तान में और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और चला गया, और उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो सबको पता है। पाकिस्तान आज तक रो रहा है और अफगानिस्तान के साथ इनके संबंध खराब हो गए। अभी खुल के कहने लगे कि अफगानिस्तान इनका दुश्मन मुल्क है, भारत की तरह ही दुश्मन है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जा रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है आर्मी का। दूसरी तरफ अब जो है आर्मी चीफ जो आसिफ मुनीर, क्योंकि वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में रिटायरमेंट हो जाएगा, तो तेज़ी से पाकिस्तान को बेच रहा है। उसने पाकिस्तानी को एक तगड़ा चूरन चटा दिया है और अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान भेज दिया है रियासत मदीना की हिफाजत करने के नाम पे। यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान अब बिकता जा रहा है, और अमेरिका तो उसे पेल ही रहा है, चीन भी पेल रहा है, और अब खुद जो पाकिस्तानी हैं वो अंदर से भी इसको पेलने में लगे हुए हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कि हम शायद जो है ना वो बेवकूफ हैं और हमें कुछ पता नहीं है, या हमने ऐसे ही सारी चीजें कर दी हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है ना, उसको अमेरिका ने 2 दफा जो है वो नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। क्या नुकसान कर दिया? हमें अकेला छोड़ कर चला गया। मतलब यूएस लेफ्ट पाकिस्तान ट्वाइस। एक दफा कोल्ड वॉर जब शुरू हुई थी तो उस वक्त छोड़ के चले गए। क्वेश्चन इज कि इस पे आप यू कैन नॉट कंप्लेन विद द अमेरिकन्स कि आप हमें छोड़ के चले गए। तुसी काके सो, आपके जो लोग उस वक्त पावर में थे, जो जनरल्स पावर में थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो ब्रोकरेजी थी, उनको नहीं पता था इसकी क्या कॉस्ट है? आप फ्यूचर नहीं देख सकते थे? आप अपना फ्यूचर क्या एक ड्रग एंड ओपियम एंड क्लैशनकोफ कल्चर कंट्री के साथ देखना चाहते थे? आप अपने आप को लिंक करना चाहते थे, एक आपका मुस्तकबिल ये था कि जी हमें अमेरिका छोड़ के चला गया। तो आपकी क्या जॉब है? आप जब किसी अलायंस में जाते हैं, किसी पार्टनरशिप पे जाते हैं, किसी एंगेजमेंट में जाते हैं, तो यू हैव अ जॉब। फिर उन्होंने कहा जी अमेरिका फिर हमें छोड़ के चला गया, अफगानिस्तान से असला छोड़ के चला गया है, $7.5 अरब का, ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या करें अब इससे आगे? क्या करें इसके आगे? अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट देखना है, अमेरिका को हमारे इंटरेस्ट से तो कोई गर्ज नहीं है ना। अगर आपको नहीं सूट करता था तो मुशर्रफ कह देता कि पाए नहीं, साडो नहीं वारा खांदा, हम नहीं कर सकते कुछ भी आपके साथ, आप अपने घर, हम अपने घर, बात क्लियर हो जाती। अब ये बात कह देना अमेरिका लेफ्ट अस ट्वाइस, ये पब्लिक में तो आप जीत सकते हैं नैरेटिव, लेकिन इन रियलिटी तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपके जब उस वक्त DGIS जाके अफगानिस्तान में कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, हालांकि पता था हालात बड़े खराब हैं, लेकिन लोगों को ये लगा कि ये तो अफगानिस्तान में कैबिनेट बनाने गए हैं। पोर्ट्रे इस तरह किया गया, इस तरह पोर्ट्रे किया गया ना
कि यार ये तो कैबिनेट बनाने गए हैं वहां पे। और हम ये कह रहे हैं, देखें, अमेरिका is looking for an American interest, Pakistan is looking for Pakistani interest, Taliban are looking for their own interest। इस चीज को ज़हन में रखें, वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। अगर वो चले गए थे उस वक्त कोल्ड वार के बाद, तो ये हमारी जॉब थी, ये मदरसा नेटवर्क को जो था इसको डिसमेंटल कैसे करना है, या इनको अपने कंट्रोल में किस तरह लेके आना है, या मुल्क के अंदर बॉर्डर का हालात कैसे ठीक करने हैं, वहां पे फेंसिंग करनी है। हमें पता था ये बहुत बड़ा मैस है, एक इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल सिस्टम, एक पैरेलल स्टेट खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान के पास जितने जहाज ये सब कुछ अभी मौजूद है यहाँ पर, हम सिर्फ अपना दिफा करने के काबिल हैं। हम इनकी सऊदी अरब में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारी एयरफोर्स की हाल है। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कोई मॉडर्न टैंक और आर्टिलरी है, तो यकीन माने सऊदी अरब के पास हमसे ज़्यादा मॉडर्न हथियार है, उन्हें इनकी भी ज़रूरत नहीं है। हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के पास सवाए JF-17 थंडर जो चाइना के इश्तराक से बना रहे हैं, और J-10C जो हमने अब शुरू किया है, पता नहीं अब यहाँ बन रहा है यानी चाइना से ही बन के आया है, उसके अलावा हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। और सऊदी अरब के पास उससे ज़्यादा लेटेस्ट जहाज मौजूद हैं ऑलरेडी। फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? एक और चीज़, लेट्स सपोज पाकिस्तान वहाँ डिप्लॉय होना चाहता है, क्या अमेरिका की एयरबेस वहाँ ख़त्म हो गई है? नहीं, अमेरिका तो पूरी तरह से साथ है ऑन बोर्ड। ट्रंप का एक बयान नहीं आया इसके खिलाफ। आप सोचें कि इंडिया के खिलाफ ट्रंप बयान दे रहा है कि तुम रूस से मुआहदे कर रहे हो, लेकिन वो पाकिस्तान सऊदी अरब के हवाले से एक बयान तक नहीं देता। ट्रंप ने कब सोचा है बयान देने से पहले? आप मुझे बताएं। वो तो एकदम दे देता, एकदम पोस्ट कर देता, नहीं किया। दैट मीन्स अमरीकी आशीर्वाद हासिल है। अब मुझे बताएं कि सऊदी अरब के एयर स्पेस का दिफा करता है अमरीका। अमरीका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम या जो भी उनका कोई डिफेंस सिस्टम है वो यहां लगा हुआ है। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जहाज उड़ के इसराइल हमला करेंगे कैसे, जबकि अमरीका का डिफेंस सिस्टम वहां मौजूद है? वो तो स्ट्रेट अवे हर वो चीज जो इसराइल की तरफ जा रही है उसे मार गिराएगा। यानी आप इधर से उड़ेंगे, उधर ही अमेरिका की एयरबेस है, दूसरे मुल्क में भी नहीं है, सऊदी अरब में है, कतर में है, वहीं से उनका एंटी मिसाइल उड़ेगा, आपका जहाज गिरा देगा। उनके जहाज वहां मौजूद हैं, F-35 एंड ऑल, वो आपके मुकाबले में खड़े हो जाए। आप इसराइल की तरफ तो जाए, कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि ये इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ। चूज किया इंडिया यूएस रिलेशंस, राइट? इट्स ऑलवेज हैज बीन रोलर कोस्टर, एंड हिस्ट्री ने हमें बताया है कि भाई यूएस और इंडिया के रिलेशन हमेशा रोलर कोस्टर रहे हैं, पर इस बार थोड़े ज्यादा हो गए क्योंकि टैरिफ्स के कारण, which is a pet game for प्रेसिडेंट ट्रम्प टू प्ले। पर ठीक है। पर मैंने, अगर आपको याद हो, पिछले से अपना जब बात हुई थी तो मैंने आपको एक बात कही थी कि ये ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, क्योंकि पीयूष गोयल साहब की स्टेटमेंट आई थी नवंबर में हम मिल रहे हैं, आपको याद होगा, राइट? और उन्होंने ये भी कहा था कि उससे पहले भी ट्रम्प की आ गई थी एक स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि भैया इंडिया इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ यूएस, सो नथिंग टू वरी अबाउट, जब रिपोर्टर ने पूछा। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे था, उन्होंने विश किया, और जो अगर आप उनकी ट्वीट या सोशल ट्वीट पे जो उन्होंने लिखा, ट्वीट ही कह दो या जो मैसेज दिया,